अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अच्छा, हम लोग जो हमारी एक सीरीज़ चल रही है कि दज्जाल के हवाले से, तो हम लोग की एक पार्ट 1 पहले आ चुका है। जिन्होंने हमारा वो पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वो हज़रात पहला हमारा पार्ट देख लें ताकि उसको ये कंटिन्यू करते हुए उनको बड़ी आसानी से हो जाए। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली। अब मैं अपना सेशन वहीं से स्टार्ट करूंगी आपके साथ जो मैंने यहाँ से ख़त्म करा था। लास्ट टाइम हमने पार्ट 1 ख़त्म करा था अपना कि वो जब दज्जाल जाएगा लोगों के पास और वो धुतकार देंगे उसको। अब मैं वहीं से स्टार्ट करूंगी कि फिर क्या होगा। अच्छा, उस हदीस में हमें ऐसा मिलता है कि जब वो दज्जाल लोगों के पास जाकर अपना दज्जाल यानी रसूल होने का दावा करेगा, क्योंकि वो तो झूठा है। रसूल होने का जब वो दावा करेगा तो लोग उसको धुतकार कर भगा देंगे कि हम तुझे नहीं जानते, कि तू कौन है और तू यहाँ से चला जा। तो वो जब वहाँ से चला जाएगा तो उससे होगा ये कि उस ग्रोह यानी उन कौम वालों के पास जो भी उनका माल और दौलत होगी, जो उनके अखराजात का सामान होगा, वो सब उसी के साथ वहाँ से रूट कर चला जाएगा। और जब इसी तरीके से वो दूसरी कौम के पास जाएगा और वहाँ जाके नबी होने का दावा करेगा तो वो लोग उस पर ईमान ले आएंगे कि हाँ जी, तू अल्लाह का रसूल है। और उनके ऊपर जब वो खुश होने के बाद उनको हुक्म करेगा बादलों को कि तुम बारिश बरसा दो, ज़मीन को हुक्म देगा तुम गल्ला उगा दो, तो उसी तरीके से वहाँ बारिश भी होगी और गल्ला भी उगेगा। तो उसके इस दजल के ऊपर वो लोग ईमान लेकर आ जाएंगे। फिर इसी तरीके से वो आगे फिर एक गुरोह के पास जाएगा तो वहाँ पर एक मोमिन उसको मिलेगा जो कि दज्जाल उसको एक तलवार से उसके 2 टुकड़े कर देगा। और उसके 2 टुकड़े इस तरीके से करेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे तीर को कमान से छोड़ा जाता है ना, को एकदम जाकर जो है वो शिकार पर लगता है, इसी तरीके से वो एक झटके से ही उस मोमिन के 2 पीस कर देगा। और फिर उसको हुक्म देगा कि तू जिंदा हो जा वापस। तो वो फिर एक मोमिन जो जिंदा हो जाएगा, लेकिन वो मोमिन ये कहेगा कि पहले तो मुझे शक था कि तू दज्जाल है, लेकिन तेरे इस हरकत से मुझे यकीन हो गया कि तू ही वो दज्जाल है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था, तो लिहाजा मैं तेरे पर ईमान नहीं लाऊंगा। अच्छा, जब वो उस पर ईमान नहीं लेकर आएगा तो वो गुस्से में आ जाएगा दज्जाल, और वो उस मोमिन को उठाकर अपनी जहन्नुम यानी जो उसके एक हाथ में जन्नत होगी एक हाथ में जहन्नुम होगी, तो वो अपनी जहन्नुम में उसको फेंके, असली जहन्नुम है। और जो उसकी जन्नत है वो तुम्हारे लिए जहन्नुम होगा, और जो तुम्हारे लिए जहन्नुम है वो तुम्हारे लिए हकीकत में जन्नत होगा। तो जब वो उसको अपनी जहन्नुम में फेंकेगा तो हकीकत में वो अल्लाह की जन्नत में चला जाएगा, वो मोमिन जो मर्द होगा। अच्छा मोहम्मद अली, हमें ज़रा ये भी डिफाइन करें उसकी सवारी के बारे में। हमें हदीस मिलती है एक बड़ी सी सवारी पे आएगा, वो लोग उसको देख के खौफजदा होंगे, वो बड़ा तेजी से सफ़र करेगा। तो वो उसके बारे में थोड़ा सा हमें डिफाइन करें, कैसी होगी उसकी सवारी। अच्छा, आप वसल्लम से साहबों ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो दज्जाल है वो ज़मीन पर जब आएगा तो उसके दिन कैसे होंगे और उसकी सवारी कैसी होगी। तो आप वसल्लम ने फरमाया कि जब वो आप ज़मीन पर आएगा तो 40 दिन वो इस ज़मीन पर रहेगा, जिसमें से पहला दिन उसका 1 साल का होगा, दूसरा दिन उसका 1 महीने का होगा, तीसरा दिन उसका 1 हफ्ते का होगा, और बाकी के जो दिन हैं वो तुम्हारे आम दिनों की तरह होंगे। तो साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो ज़मीन पर किस तेज़ी से सफ़र करेगा। हाँ। तो आप वसल्लम ने फरमाया कि वो इस तेज़ी से सफ़र करेगा जैसे बादल के पीछे जो हवा होती है ना, जो बादलों को घसीटते हुए आगे ले जाती है, तो उसकी जो सवारी है वो इस तरीके की होगी कि बादलों की स्पीड से वो सफ़र करेगा, यानी उसकी इतनी तेज़ स्पीड होगी सफ़र करने की। और हमें ये हदीसों में भी मिलता है कि आप वसल्लम ने फरमाया कि जो सवारी पर वो आएगा वो एक गधा होगा। हाँ, यही। और उसके कानों के दरमियान, उस गधे के कानों के दरमियान 70 हाथ का फासला होगा। अच्छा। अब हमें सोचने वाली, जो डिस्टर्ब करने वाली बात है ना, वो ये है कि एक सवारी जिसके कानों के दरमियान का फासला 70 हाथ है, तो सवारी खुद कितनी बड़ी होगी। देखा, जैसे ये एक हाथ ऐसे, एक हाथ या एक हाथ ऐसे? नहीं, बिल्कुल ऐसे एक हाथ, जैसे कि ऐसे 1 फीट हाथ, जी, एक फीट तकरीबन यानी। तकरीबन। अच्छा। तो अब सोचने वाली बात यह है कि वो सवारी खुद कितनी बड़ी होगी। अब जब सवारी इतनी बड़ी हो तो वो सवार कितना बड़ा होगा। बेशक। हमें जो हदीस में पहले हमने तमीमदारी की हदीस को डिस्कस किया था कि जब वहाँ पर तमीमदारी पहुँचते हैं तो उनको 2 एकल इंसान नजर आता है, वो सी अकामत का जानदार इंसान है जो जंजीरों में अच्छा मोहम्मद अली, वो जाहिर कहाँ से होगा दज्जाल? अच्छा, हमें हदीसों में मिलता है कि आप वसल्लम ने फरमाया कि वो ईरान और इराक के दरमियान से उसका ज़हूर होगा। अच्छा। और जब वो इराक के दरमियान से जब वो गुजरेगा तो उसके पीछे 70,000 यहूदी जो काली पोशाक ओढ़े होंगे उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देंगे, यानी वो उसका इंतज़ार कर रहे होंगे कि जी हमारा मसीहा आए और हम उसका पीछे उसको फॉलो करना हम शुरू करें। तो जैसे ही वो दज्जाल होने का दावा करेगा, 70,000 यहूदी उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देंगे। अच्छा, ये अपनी मासूमियत में चल पड़ेंगे या वाकई में ये इसको अपना मसीहा ही समझ रहे हैं? ये असल में इसको बिल्कुल अपना मसीहा समझेंगे। जिस तरीके से हमें पता चलता है कि यहूदी जो थे सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के बाद से अपनी वो बादशाहत वापस चाहते हैं। हाँ हाँ। वो उनको बादशाहत अपनी वापस दिलाएगा, इस ज़मीन के ऊपर पूरी हुकूमत दिलवाएगा। अच्छा अच्छा। तो ये उसका इंतज़ार इसलिए कर रहे हैं। वो ईसा अलैहिस्सलाम हकीकत में हमें मिलता है ये हिस्ट्री में
कि ईसा अलैहिस्सलाम इनके वो मसीही थे जो इनको आकर पूरी दुनिया पे हुकूमत करवाते। इसका तौरात में वादा है इनसे कि हम एक मसीह भेजेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा। वो इनका वादा था ईसा अलैहिस्सलाम का, अल्लाह ताला ने उस रसूल को भी भेजा यानी ईसा अलैहिस्सलाम को, लेकिन ये अपनी कम अक्ली की वजह से, अपनी तकब्बुर की वजह से उस रसूल को ना पहचान पाए और उनको शहीद करने के लिए उन्होंने ये सारी प्लानिंग करी। 400 BC करके इनको कवर कर लेगा। जी जी बिल्कुल, ग्रो बढ़ा लेगा, अपना जी, लश्कर जी, बढ़ा बिल्कुल। लेगा, तो लोगों को दिखाएगा देखो मेरे मानने वाले भी हैं जी यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ईसाई का क्या रोल होगा उसमें, फिर ईसाई क्या करेंगे? नहीं, ईसाई तो उसका इंतजार कर रहे हैं ना पहले से ही, वो तो चाहेंगे ये कि हमारा मसीह आ जाए और हमें बादशाह इस दुनिया पे दिलवा दे। नहीं, ईसाई तो ईसा मसीह का इंतजार करते हैं ना, वो तो कहते हाँ, हैं बिल्कुल। कि जीसस आएंगे। तो जी। ये तो उनके लिए एंटी क्राइस्ट मिलता है बाइबल में, इसका नाम है क्राइस्ट, जी, जीसस जी। क्राइस्ट और एंटी क्राइस्ट। जी, असल में होगा ऐसा, जब ये दज्जाल आएगा ना, ये ईसा अलैहिस्सलाम की हूबहू कॉपी कर कर आएगा। अच्छा। यहाँ तक कि ईसा अलैहिस्सलाम का रंग, उनकी हाइट, उनके बाल, यहाँ तक कि हमें पता चलता है, हदीस मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा कि ईसा अलैहिस्सलाम खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं और उनके पीछे हूबहू उन्हीं की कॉपी करती हुई एक शख्स है जो उनका पीछे पीछे वैसे ही तवाफ कर रहा है, यानी उनकी शक्ल भी उसने फॉलो करी हुई है, उनके जैसी ड्रेसिंग भी किया हुआ है, उनके जैसे बाल भी हैं, उनकी जैसी उसकी दाढ़ी भी है। अच्छा, तो फिर इसका मफहूम निकालते हैं कि वो वही हरकतें करेगा जैसे वो ईसा इब्ने मरियम बन के दिखाएगा लोगों को। जी जी बिल्कुल, वो इसलिए, वो असल में हकीकत ये है कि उस दौर में, यानी जैसे कि अभी आप देखते हैं ना इस दुनिया के अंदर जो क्रिश्चियंस हैं उनकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो उस दौर के अंदर भी क्रिश्चियन सबसे ज्यादा होंगे, तो सबसे पहले वो अटैक जो करेगा ना, उन्हीं के ईमान के ऊपर करेगा। अच्छा। पहले क्रिश्चियंस को वो ईसा अलैहिस्सलाम बनकर जो है धोखा देगा, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उनके हाथ पर बैत ले लेगा, अपने हाथ पर सबकी। उसके बाद फिर जो वो अटैक करेगा वो मुसलमानों के ऊपर करेगा, क्योंकि मुसलमानों की तादाद जो है क्रिश्चियन से कम है, यानी इस दौर में अगर देखा जाए 1.9 बिलियंस जो है मुसलमान है इस दुनिया के अंदर, तो फिर वो दुनिया के अंदर जब मुसलमानों को बहकाने की कोशिश करेगा तो फिर वो वाक़या मिलता है कि जो एक मोमिन जाएगा तो वो उसके 2 टुकड़े कर देगा और फिर उसको वापस जोड़ देगा, और फिर तीसरे नंबर पे वो यहूदियों के साथ जो फिर ये दजल करेगा। अच्छा। हकीकत में बात यह है कि वो यहूदियों का भी साथी नहीं है, ये यहूदियों को भी धोखा देने के लिए वो आ रहा है। अच्छा, मसीह वो किसी का भी नहीं? मसीह तो वो किसी का भी नहीं है, वो तो शैतान का ही बस एक तरीके से चेला है। जाल यानी कि धोखे वाला मसीह। जी बिल्कुल, सही है। अच्छा, वो सारी कौमों को धोखा देने के लिए ही आ रहा है। असल में जो शैतान है ना, वो इस चीज को समझता है कि भले ये यहूदी हो, लेकिन अगर इसने अल्लाह और रसूल पे ईमान रखा हुआ ना, ये जन्नत में जाएगा। चला जाएगा। जिस दौर का नबी और जिस दौर का रसूल है, उस दौर की उम्मत ने अगर उस पर ईमान रखा हुआ है ना, तो उसने जन्नत पे जाना। और फिर वो तो और शैतान इस चीज को बखूबी समझता है, उसका तो मकसद ही यही है, जो आदम अलैहिस्सलाम से उसकी जो तकब्बुर की वजह से बैर हुआ, वहीं से जो उसने कसम खाई, वो उसी कसम को आके लेके चल रहा है। तभी तो उसका मसला खराब हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, वो बिल्कुल ये वो चाहते यही है कि भले वो किसी भी शक्ल का इंसान हो, चाहे वो यहूदी हो, काफिर हो, हिंदू मत हो, बुत परस्त हो, जो भी हो, उसको तो बस जहन्नुम भरने के लिए अपने साथी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने, से मसला है असल में, उसको किसी फिरके से या किसी मजहब से मसला उसको नहीं है। हाँ, उसका मकसद सिर्फ ये है कि जो अल्लाह का सीधा रास्ता है ना, सीधे रास्ते पे जो लोग चल रहे होंगे, जाहिर सी बात है यहूदी सीधे रास्ते पे नहीं है, क्रिश्चियन सीधे रास्ते पे नहीं है, वो शिर्क करते हैं, बुत मत जो है वो भी सीधे रास्ते पे नहीं है, वो भी शिर्क करते हैं। जो शिर्क से हटकर जो काम करते हैं ना, यानी शिर्क को छोड़कर जो वो काम कर रहे हैं, वो फिर सीधे रास्ते पर, वो फिर उनके पीछे होगा और उनको फिर कोशिश करेगा कि एंड तक, यानी मरते दम तक उनको जो है वो घसीट कर जहन्नुम में ले जाए। उसकी कोशिश यही रहेगी कि जो मैंने अल्लाह ताला से वादा किया था मैं उसमें खरा उतरूं। हाँ। तो उसके लिए वो ये दजल कर रहा है, और फिर हमें पता चलता है कि शैतान का सबसे बड़ा जो फितना है ना, यानी हुक्म का जो इक्का है, वो ये दज्जाल होगा। अच्छा, ये उसका चेले चपाटों में से होगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल इसी कंडीशन वही है। उसका काम कंटिन्यू करने के लिए वो आ रहा है। हाँ बिल्कुल, वो इसी तरीके से आएगा कि बस वो आएगा और जो जहन्नुम के अंदर ले जाने वाले जो लोग होंगे ना, उनकी काउंटिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो अपने इस तरीके के मौजूदात दिखाने की कोशिश। मसीहा वो किसी का भी नहीं, असल में तो मसीहा किसी का भी नहीं है, वो सिर्फ एक कहना चाहिए कि एक इक्का है हुक्म का, जो कि शैतान का हुक्म का इक्का है, तो शैतान उसको इस्तेमाल करेगा। आते हैं कि वो ईसाइयों यहूदियों का मसीहा आएगा, उनको हुकूमत करा देगा, तो ये तो मसीहा हो गया ना फिर। नहीं, असल में हमें जब इस हदीस की स्टडी करते हैं ना, हमें तो पता चलता है कि जब दज्जाल जमीन पर आएगा तो पहले तो वो नबूवत का दावा करेगा, पहले वो ईसा बिन मरियम बनने का दावा करेगा, और जब उसके फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे इस दुनिया के ऊपर, तो फिर वो खुदाई का दावा कर देगा। क्योंकि हमें वो हदीस मिलती है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम उसका दौर पाओ, यानी दज्जाल का दौर पाओ, तो तुम एक चीज याद रखना कि तुम जिंदा आंखों से अपने रब को नहीं देख सकते। पता चला कि वो खुदाई का दावा भी करेगा। फिर इसी तरीके से एक और हदीस मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम उसको देखो तो इस बात को याद रखना कि तुम्हारा रब काना नहीं है, क्योंकि दज्जाल काना होगा, तुम्हारा रब काना नहीं है। आज से पहले किसी नबी ने ये बात अपनी उम्मत को बताई भी नहीं है। जी जी, ये बिल्कुल ये हदीस मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें वो बात बता देता हूँ जो पिछली उम्मतों में पिछले अंबिया और रसूलों ने नहीं बताई। वो बात ये थी कि वो काना होगा,
वो तुम्हारा रब काना नहीं है। ये जो बरमूदा ट्रायंगल का बड़ा शोर होता है, ये दज्जाल का इलाका है, रहने की जगह है उसकी, वहाँ पे बैठा हुआ है दज्जाल, वहाँ पे जो जाता है जहाज डूब जाता है, कोई वहाँ से वापस नहीं आता, सिग्नल नहीं मिलते, लोग मर जाते हैं वहाँ पे जाके, शायद पता नहीं वापस कोई नहीं आया, वल्लाह आलम वहाँ पर है। पता चला कि बरमूदा ट्रायंगल जो बेसिकली जगह है ना, वो जमीन की एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर उसकी कशिश शकल यानी ग्रेविटी फोर्स इतनी ज्यादा है कि वो हर चीज को अपनी ग्रेविटी की वजह से अपनी तरफ खींच लेती है, सक कर लेती है। अच्छा, वो उसकी कशिश शकल यानी ग्रेविटी फोर्स इतनी ज्यादा है कि कोई सिग्नल भी अगर वहां जाता है ना, तो वो सिग्नल वापस नहीं आता, वो वहीं पर ही जाकर वहीं का हो जाता है। सिग्नल को भी अब्सॉर्ब कर लेती है जी, वो सिग्नल को भी अपने अंदर सक कर लेता है, वो फिर उसको वापस आने की जगह नहीं देता। अमेरिका का एक एरिया है अलास्का, जहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। अमेरिका के अंदर जो एयरफोर्स है, यूएसए की एयरफोर्स और यूएसए की नेवी मिलकर वहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रही है, जो कि वेदर कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रही है। वेदर कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे बहुत बड़े बड़े उन्होंने एंटेनास फिट करे हुए हैं, जिसके जरिए वो करोड़ों मेगावाट जो है ना फिजा के अंदर ट्रांसफर करते हैं, जिससे वो जमीन की रोटेशन को कंट्रोल करने की कोशिशें कर रहे हैं, मौसमी बारिशें करना, इसी तरीके से जलजले पैदा करना, समंदर की जो लहरें उनको कंट्रोल करना। ये सारे जो मामलात है वो वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वहाँ पर जाना आम इंसानों को तो छोड़ें, जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है ना, उसको जाने की भी वहाँ पे इजाज़त नहीं है, कि जब तक वो लोग खुद उसको इजाज़त ना दें। तो फिर कौन कर रहा है वहाँ पे ये हमें जो बताया गया वो ये है कि अमेरिका की यूएस आर्मी है और अमेरिका की जो नेवी है, ये आपस में मिलकर इस तरीके के काम सर अंजाम देते हैं, और वहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट ये क्यों किए जा रहे हैं, सवाल ये बनता है। एक्सपेरिमेंट वो इसलिए कर रहे हैं कि जब वो दज्जाल आएगा तो उसकी मदद करने के लिए जो ये यहूदी हैं, ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर करके तैयार कर रहे हैं कि जब वो आए तो उसको मेहनत ना करनी पड़े। बस वो जैसे ही आएगा वो इनके ऊपर कंट्रोलिंग लेगा, पावर्स को कंट्रोलिंग करने के बाद आधे मुसलमान आधे क्रिश्चियंस को अपने कंट्रोल में ले लेगा। यानी इनको पता है वो पावर्स लेकर नहीं आएगा। ये इस चीज़ को इसी तरीके से समझते हैं, इनको ये चीज़ पता है कि वो हमारी तरह का इंसान होगा, इससे ज़्यादा उसकी कोई पावर ही नहीं। अगर इससे ज़्यादा पावर होती तो ज़मीन और आसमान के दरमियान वो लटका हुआ जंपे मारता रहता, जंजीरों में घिरा हुआ। अगर इससे ज़्यादा पावर होती तो जंजीरें तोड़ के वो वैसे ही ज़मीन के अंदर आ जाता। ये भी मेरे जहन में भी यही बात रहती है। हाँ बिल्कुल, अगर इससे ज़्यादा पावर होती। बात पता है तो ये उसका इंतजार क्यों कर रहे हैं? ऐसे तो ये पावर्स किसी भी इंसान को देके खड़ा कर दें। हाँ, पॉसिबल है कि वो किसी को भी खड़ा कर देते, लेकिन बात ये ना कि ये पावर्स उसी वही कंट्रोल कर सकेगा। एक इंसान को आप इतना कंट्रोल देंगे तो इंसान का जिस्म तो इतना कमजोर है कि अगर उसको 440 का वोल्ट भी लगता है तो अगले सेकंड उसकी मौत वाकई हो जाती है, उसकी रूह निकल के बराबर में खड़ी हो जाती है, जी मेरा काम पूरा हो गया। और जो सवारी की स्पीड है, और सवारी की स्पीड है वो भी एक इंसान, शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। नहीं, जो हमारी फिजाइया के जो पायलट्स होते हैं उनको तो ये ट्रेनिंग दी जाती है कि वो